हेलो एवरीवन दोस्तों, आज जो है 3 स्कीम्स की लास्ट डेट है। आप चाहें तो उन 3 स्कीमों में जो है जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो है आप वेबसाइट पर आएंगे, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हरियाणा। ठीक है, इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको देखिए पहली स्कीम जो है वो प्राकृतिक खेती सतत कृषि रणनीतियों को बढ़ावा देना, पहल और किसान कल्याण, ये पहली है योजना। और दूसरी है गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन, टीएमएस योजना। और तीसरी जो है वो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, वाणिज्यिक फसल गन्ना के तहत गन्ने के साथ अंतर फसल खेती पर प्रदर्शन। तो ये 3 योजनाएं हैं दोस्तों। इन तीनों योजनाओं में आप जो है जल्दी से जल्दी 31/12/2024 यानी कि आज जो है लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अप्लाई करने के लिए जो है आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। इस पे लिखा हुआ है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट ए comprehensive scheme to make farmers aware of natural farming and to increase their income। तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में जागरूक करना चाहती है सरकार, और जो है इंक्रीज करना चाहती है उनकी आय को, इनकम को। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू गेट राइड ऑफ द ill effects of exclusive use of chemical fertilizer on crop or cultivable land which has been damaged can be saved further। तो जो है फर्टिलाइज वगैरह इन सब केमिकल्स वगैरह से बचाना चाहते हैं। our health can be protected from poisonous trace of insecticides, weedicides which remain partially on vegetables, fruits and grains। इन केमिकल्स का यूज़ करके जब हम जो है फसल उगाते हैं तो इसका असर जो है हमारी बॉडी वगैरह पर भी होता है। इसलिए जो है इसको नेचुरल खेती के लिए जो है गवर्नमेंट आपको जागरूक करना चाहती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ द दिस स्कीम, इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब उद्देश्य ये है कि टू मेक फार्मर्स अवेयर ऑफ नेचुरल फार्मिंग एंड इंकरेज देम टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स। तो जो है नेचुरल फार्मिंग की तरह जागरूक करना चाहती है, जो कि किसान नेचुरल फार्मिंग करे और जो है नई तकनीकों को जो है उन्हें सिखाना चाहती है, जिससे कि फसल को बढ़ाया जा सके। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर सो डैट द लॉस इन प्रोडक्शन कैन बी मेड अप। इस नई टेक्निक के जरिए जो है फाइनेंशियल जो लॉस होता है, किसानों की फसल वगैरह जो लॉस होता है, उसको भी बचाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फर्दर असिस्टेंस टू द फार्मर रिगार्डिंग प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। और जो है इस टेक्निक के ज़रिए जो है गवर्नमेंट किसानों को जो है सर्टिफिकेशन वगैरह देगी, जिससे कि मार्केटिंग, ब्रांड वगैरह वैल्यू बनेगी फसल वगैरह की और किसानों की भी। अब देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्कीम में क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा एग्रीड पे। एग्रीड, आई हैव रीड ऑल द टर्म एंड कंडीशन रिलेटेड टू स्कीम, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर MFMB लिखेंगे या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है आपका डाटा आ जाएगा नीचे। तो देखिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे, आपके पास जो है OTP आएगा, उस OTP को आप भरोगे। OTP को भरने के बाद जो है आपकी डिटेल नीचे शो हो जाएंगी, और शो होते ही आप जो है अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है अप्लाई का ऑप्शन आ गया। आगे जो डिटेल है कस्टमर की, इसलिए यहाँ पे जो है इस तरीके से है। बाकी आपके जब डिटेल शो होगी तो देखिए आप यहाँ पे जाएंगे, कास्ट वगैरह ऐसे सेक्शन होगा, और अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप जो है आगे प्रोसीड कर जाओगे। अब यहाँ पे जो अब आगे जो है अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है आपको जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह ऑलरेडी फिल मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो आपको फिल करनी पड़ेगी, और फिर जो है आपको प्रोसीड पे क्लिक करना। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये प्रोसीड वाला बटन दिख रहा है, ऊपर जो है डिटेल है कस्टमर की। तो यहाँ पे अगर हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हम आगे चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको प्राकृतिक खेती से संबंधित विवरण देना होगा। आपको क्या आप पहले से ही प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, सिलेक्ट करना होगा आपको यस और नो। नो क्लिक कर दीजिए अगर नहीं कर रहे हैं तो। कृपया प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए अनुमानित क्षेत्र दर्ज करें एकड़ में। तो अपनी यहाँ पे ज़मीन बता दें कितने पर आप प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। क्या आपने प्राकृतिक खेती के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है तो, और नहीं लिया है तो भी क्लिक करें, नो करें। और क्या प्रशिक्षण केंद्र का चयन करें अपना, क्या आप प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो यस करें। क्या आपके पास देसी गाय है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आपके प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए यहाँ पे तो क्षेत्र लिख देते हैं, थोड़ा सा 8 लिख देते हैं। ठीक है।
अब उसके बाद जो है यहाँ पे अब देखिए, क्या आप पशुपालन विभाग द्वारा सब्सिडी मूल्य पर देसी गाय खरीदना चाहते हैं? और नो। अब जो है यहाँ पे आप कोड वगैरह भरेंगे, हम भर देते हैं। अब हमने कोड भर दिया, हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हम आगे पहुँच जाएंगे, प्रोसीड कर जाएंगे। हमने ऑलरेडी रजिस्टर, ओके। उसके बाद देखिए एक पीडीएफ वगैरह में भी आ सकती है। हमने सारी डिटेल वगैरह तो सबमिट कर दिए हैं। अच्छा, और एक्चुअली हमारा ना ऑलरेडी हो चुका है, वैसे पीडीएफ वगैरह आएगी बन के, वो आप रख लीजिएगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है ये, तो इसलिए हमारा ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब हम जो है दूसरी योजना पे चलते हैं। अब दूसरी योजना है दोस्तों गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन टीएमएस योजना, तो इस पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है। इस योजना को देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, इन इंडिया शुगर केन इज ग्रोन कॉमर्शियल एंड टू क्लाइमेट रीजन दैट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हरियाणा इज एन इम्पोर्टेंट स्टेट ग्रोइंग शुगर केन अंडर सब tropical region. The productivity level remained higher in the tropical region in the country because of longer crop growth period. The scheme technology mission on sugarcane TMS is being implemented in the state of to encourage the sugarcane cultivation. ठीक है। तो बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि शुगर केन की जो किसानी मतलब फसल को जो है उसकी फसल को बढ़ाना चाहते हैं कि किसान जो है गन्ने की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। यही मोटिव है इसका। और ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए, टू अचीव द डिजायर्ड ग्रोथ इन एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन इन सुटेबल मैनर एंड रिकवरी ऑफ शुगर केन in the state, to increase the income of cane growers and sustainability of sugar cane, to develop linkage with sugar mills, search centers and other organizations for collaborative exchange of information and material, to disseminate the information technology to the cane growers, to promote wild row spacing method of palation mechanism in sugarcane cultivation to maintain varietal balance of sugarcane varieties, to provide the subsidy to the sugar mills for making cane price payment to the sugarcane growers, to popularize the high yield and high sugar recovery varieties and other technical knowledge of agronomics practices of sugarcane crops. तो दोस्तों बेसिकली यही है इसका कि जो है शुगर केन की मतलब गन्ने की खेती को बढ़ावा देना चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए ये इस योजना को लाया गया है। अब इसमें इसमें अप्लाई करने के लिए कि इस पे एग्री वाले पे क्लिक करना होगा, बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आप आगे प्रोसीड कीजिए, क्लिक रजिस्ट्रेशन पर। अब जो है यहाँ पे लिखा है क्या आप परिवार पहचान पत्र संख्या जानते हैं? परिवार पहचान पत्र यहाँ पे नंबर डालना होगा। उसके बाद आपकी फैमिली डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी नीचे यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे, यहाँ पे शो हो जाएगी जहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वैसा ही प्रोसेस होगा जो पहले में हुआ था। चलिए हम एक बार करके दिखा देते हैं। अब देखिए हमने जो है फैमिली आईडी डाल दिया, अब फाइंड फैमिली डिटेल पे क्लिक करेंगे, वैसे ही फैमिली का डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब जो है OTP हमें डालना होगा यहाँ पे। OTP डालने के बाद जो है फैमिली का डाटा नीचे से हो जाएगा और देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, PPV ID आएगी, नेम आएगा, फादर नेम आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, जेंडर आएगा, डिस्ट्रिक्शन आएगा, व्यू डिटेल्स पे जहाँ पे है ना यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई का, आगे प्रोसीड करने का, ठीक है। हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम फैमिली डिटेल्स वगैरह शो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम जो है आपको फिलहाल ये ऑप्शन दिखा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे फैमिली ID डाल लेंगे तो हम आगे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी हम डाल देते हैं OTP वगैरह। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सदस्य का नाम चयन करें। तो आप जो है सदस्य का नाम चयन कर सकते हैं, जितने भी आपके ऑप्शन आएंगे आपकी फैमिली मेम्बर्स में से आएंगे, तो कौन बंदा जो है खेती करना चाहता है उस बंदे का चयन करना होगा। उसका नाम आएगा जैसे मोहित, विकास, सचिन, जो भी व्यक्ति खेती करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके जो है डिटेल्स हो जाएंगे उसकी। फिर जो है दोस्तों वहाँ पे फिर वेरीफाई मेंबर, अब वेरीफाई मेंबर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आप आगे प्रोसीड हो जाओगे। जैसे ही आप वेरीफाई मेंबर पे क्लिक करोगे आपके पास एक OTP आएगा दोस्तों, उस OTP को आपको फिल करना होगा। देखिए दोस्तों वेरीफाई मेंबर पे क्लिक किया, देन यहाँ पे OTP का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ OTP जो है यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो हम OTP डाल देते हैं यहाँ पे। हमने OTP डाल दिया, हम वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे।
अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे व्यू डिटेल था वहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन आ रहा है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है पर्सनल डिटेल्स हैं दोस्तों, मोबाइल नंबर, PPID, कास्ट कैटेगरी वगैरह, नाम वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह, ये सारी डिटेल्स होंगी। ठीक है, उन सबको डिटेल्स को भरने के बाद जो है आपका ऑप्शन आएगा आगे बढ़ने का, उस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। हम क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ इंटरव्यू लैंड डिटेल्स ऑन मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। अगर आपने नहीं कर रखा है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, फसल का पंजीकरण करना होगा, और उस पर पंजीकरण करने के बाद जो है आप इस पर करोगे तो आप प्रोसीड आगे हो जाओगे। ठीक है, हमने अभी नहीं किया है तो हम जो है फ़िलहाल आप जो है कर लीजिएगा अपना, और उसके बाद जो है आप इसे प्रोसीड कर पाओगे और सबमिट कर दोगे, आपके पास एक PDF आ जाएगी। ठीक है, ये आपको ऑप्शन भी देगा दोस्तों, अगर आपने नहीं भी किया तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट ACDO, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा, और यहाँ पे सिलेक्ट ACDO। काश्तकार चुने, मतलब खुद हैं या ठेकेदार हैं, बटाई पर है। खुद हैं तो खुद काश्त लिखें, और डिस्ट्रिक्ट वगैरह लिखें यहाँ पे कि तहसील, फिर विलेज, और फिर मुरब्बा। ठीक है, उस तरीके से डिटेल वगैरह भरने के बाद आप जो है लैंड डिटेल एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड सेलेक्ट किला नंबर 4 TMS शुगर केन। तो जो आप जितना आप फसल उगाना चाहते हैं, जो जहाँ पर आप उगाना चाहते हैं, ये सिलेक्ट ACDO करनी है आपको स्कीम के अंतर्गत, जो है लैंड डिटेल वगैरह, और लैंड डिटेल एज पर मतलब जहाँ पे आप जिस खेत में आप उगाना चाहते हैं वो, और फिर यहाँ पे जो आप आगे प्रोसीड कर दोगे टोटल लैंड एरिया कवर अंडर स्कीम, और फिर आगे आगे यहाँ पे जो आपको एक बटन शो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रोसीड का जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही सबमिट हो जाएगा। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों फिर अब देखिए हम जो है अब दूसरी स्कीम पे चलते हैं। अब जो दोस्तों ये है तीसरी स्कीम, ये है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन वाणिज्यिक फसल गन्ना के तहत गन्ने के साथ अंतर फसल खेती और प्रदर्शन, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे स्कीम के बारे में बताया। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च सर्टनली स्पॉन्सर्ड नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इन द स्टेट फ्रॉम रबी 2007 से 8। मेन objective of the mission is to increase production of commercial crop sugarcane, also introduced in sugarcane growing district. The new sub scheme was added under promotion of intercropping with sugarcane under NFSM commercial crop, and now scheme was merged into NFSM sugarcane. It is implemented in 60-40 center and state basis from the year 2015-16 onwards. The government of India has approved the action plan of rupees 33,50,000 ऑफ द ईयर 2024-25 टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन। तो दोस्तों ये है मिक्सअप शुगर केन के साथ दूसरी फसल उगा के हम जो है मिक्सअप फसल उगाने की बारे में ये कहा गया, ये स्कीम है। ठीक है, गन्ने के साथ दूसरी फसल भी उगाओ, या मिक्सअप फसल कहते हैं जिसे, वो करने के लिए बोल रहे हैं। उसके लिए जो गवर्नमेंट जो है 33,50,000 रुपये का जो है इन्होंने फंड रिलीज़ किया है टोटल। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ शुगर केन, तो ये जो है शुगर केन के एरिया को बढ़ाना चाहते हैं। टू इंक्रीज द फार्मर इनकम, फार्मर की किसान की आय को बढ़ाना चाहते हैं। टू इंक्रीज द ऑर्गेनिक कार्बन ऑफ द सॉइल, तो इंक्रीज करना चाहते हैं भूमि की कार्बन की क्षमता को। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द हाई येल्डिंग वेराइटीज ऑफ शुगर केन इन द हरियाणा स्टेट, तो हरियाणा की जो स्टेट है उसमें जो है ये वैरायटी को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं गन्ने की को। तो देखिए अब जो है हम एग्री पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और आगे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिवार पहचान पत्र नंबर लिखना है, मतलब फैमिली ID नंबर लिखना है। यहाँ पे फैमिली ID नंबर लिखेंगे, फाइंड फैमिली डिटेल्स लिखेंगे, मतलब क्लिक करेंगे इस पर तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फैमिली ID नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे हमने फैमिली ID नंबर लिख दिया है। अब फाइंड फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक कर देते हैं। OTP आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों OTP आ चुका है, यहाँ पे OTP लिखना है हमें। यहाँ पे OTP लिखने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, PPID, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, और व्यू डिटेल में आएगा प्रोसीड का ऑप्शन, अप्लाई करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे शो होगा वो। अब देखिए यहाँ पे OTP हम फिल करते हैं।
ओटीपी फिल करने के बाद जो है मेंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो उस पर वो मेंबर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है सदस्य का नाम चयन करें जो जो है खेती करेगा, जो फसल उगाएगा या जिसके नाम पर खेत है उसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो सदस्य का नाम चयन करना है, आपकी फैमिली में जो भी होगा आप उनका चयन कर सकते हैं, खुद का भी चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे नाम के ऑप्शन आएंगे आपकी फैमिली मेम्बर्स के ही, मोहन, श्याम, घनश्याम वगैरह जो भी है ऑप्शन में आएंगे, उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपकी फैमिली मेम्बर में जो खेती करता है वगैरह उनके नाम ले लीजिएगा, या जिनके नाम पर खेत होगा उनका नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। हमने फैमिली का नाम सेलेक्ट कर लिया। हम वेरीफाई मेंबर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम फिल करेंगे और फिर डिटेल्स हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब ओटीपी हमें भरना है, फिर वेरीफाई ओटीपी करना है और फिर डिटेल्स शो हो जाएंगी, ठीक है। तो हम ओटीपी भर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब जहाँ व्यू डिटेल था वहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन आ रहा है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे हमने प्रोसीड टू कंप्लीट पर एप्लीकेशन तो उस पर क्लिक किया तो हमारे देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हो रही है, मोबाइल नंबर, पीपीआईडी, कैटेगरी, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह, यहाँ पे सारी डिटेल्स शो हो रही है। तो अब जो है हमें आगे ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़ने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रोसीड क्लिक करने का ऑप्शन मिल रहा है, ये सबसे नीचे मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। तो ये है, ये नीचे वाला पोर्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट ACDO, तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह सिलेक्ट करना है आपको, आप कहाँ के हो, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट करना है। सोनीपत, रोहतक, पलवल, कहाँ के भी हो, जहाँ के भी हो आप डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम पलवल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो है सिलेक्ट ACDO पलवल, और काश्तकार चुने, खुद हैं हम, और जो है जारी प्राप्त करें। चुनी गई स्कीम के अंतर्गत लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण अनिवार्य है। यदि आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण दर्ज किया है तो वो जानकारी दिए गए बटन से प्राप्त करें, अन्यथा नया पंजीकरण करें। तो पंजीकरण इस पर क्लिक करोगे तो पंजीकरण करने पर वेबसाइट पर चले जाओगे, जानकारी प्राप्त करेंगे तो इस पर क्लिक हो जाओगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। चयनित किसान द्वारा फसल में मेरी बोरा मेरा पर गन्ना का कोई भी क्षेत्र पंजीकृत नहीं किया गया है, वहाँ पे गन्ने का पंजीकृत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमने नहीं किया है, तो पंजीकरण पे वाले पे क्लिक करोगे तो आप मेरी फसल मेरा बोरा पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे आप जो है यहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे परिवार पहचान नंबर वगैरह डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर लैंड डिटेल आ जाएगी, उसी लैंड डिटेल में सिलेक्ट कर लीजिएगा कितने पे आपको केसी करनी है। यहाँ पे लैंड डिटेल आएगी, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा कितना डिटेल जो है शुगर केन के लिए देना चाहते हैं आप कितना, और फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा ओके पे। तो यहाँ पे फसल वगैरह सबमिट यूर एप्लीकेशन पे फिर क्लिक कर दीजिएगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे तीनों जो स्कीम है जो जिनकी आज लास्ट डेट है वो सारी की सारी जो है आपको बता दी हैं, और कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दिया। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।